हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 5 के लेसन 3 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में यदि आपको याद हो, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो मैंने आपको उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया था, मीन्स क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताया था कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये तो मैंने आपको बताया था। और यदि हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर की जो शुरुआत होती है वो क्वेश्चंस के ही सब्जेक्ट से होती है। जो भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया होता है उससे होती है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की ही हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, फिर मेन वर्ब को लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमारा आंसर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ये आया आपको समझ में। ठीक है, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका कि वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। बच्चे कंप्यूटर के थ्रू सीखने के लिए कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। फिर इसके आंसर से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो वेयर क्या है हमारा WH वर्ड है, ये आप जानते हैं। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और यदि नहीं जानते तो आई बटन को क्लिक करके हेल्पिंग वर्ब को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। गो क्या है, मेन वर्ब है। टू लर्न थ्रू कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, ये जो सेंटेंस दिया हमको, जो क्वेश्चन दिया वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो आंसर की शुरुआत हम इसी के हिसाब से करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। और अब एक चीज और याद रखना, मैंने आपको बताया भी था कि जब क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, जब क्वेश्चन में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लिखते हैं। और दो हेल्पिंग वर्ब और होती हैं, वो भी मैंने बताई आपको, डू और डज। ये तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम आंसर में नहीं लिखते हैं बस, और बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उनको सभी को लिखते हैं, सिर्फ इन तीनों को बस नहीं लिखते हैं। अब बात करें हम डिड की, तो जब डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके को हम आंसर में तो नहीं लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके स्थान पे कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ता है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की, जो हमको मेन वर्ब दी होती है ना सेंटेंस में, ये गो है तो इसकी हम सेकेंड फॉर्म को लिख देंगे। और डू रहती है तो सिर्फ मेन वर्ब को लिखते हैं, और डज रहती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और परंतु इसके साथ हम एस या ES को पुट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द चिल्ड्रन, फिर गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है, वेंट। द चिल्ड्रन वेंट टू, फिर हम अपना आंसर लिखेंगे जितना हमें याद करना है। जन शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा केंद्र फॉर लर्निंग, फिर लिखेंगे हम क्वेश्चन से ही, थ्रू कंप्यूटर।
थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमको याद कितना करना पड़ा, सिर्फ जन शिक्षा केंद्र फॉर लर्निंग, इतना बस याद करना। ये तुम्हारा क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, इन हाउ मैनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड, कितने ग्रुप में, कितने समूह में बच्चों को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। तो इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, ये हमारा है क्या, WH वर्ड। अब आपके दिमाग में आया होगा कि WH वर्ड तो एक ही होता है, वो भी यहाँ पर क्या है, हाउ है, इसलिए इसको बस हम WH वर्ड कहते हैं। परंतु आपने ये पूरा क्यों ले लिया, तो ये पूरा मैंने इसलिए लिया है, आप याद रखना कि जब हाउ या किसी भी WH वर्ड के साथ कुछ वर्ड होते हैं, फिर उसके बाद या हाउ के बाद डायरेक्ट हमें चाहिए क्या, WH वर्ड के बाद डायरेक्ट चाहिए हमें क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, परंतु इसके डायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मैनी है। फिर इसके बाद हम देखें तो क्या है, ग्रुप है। फिर इसके बाद जब हम आते हैं तब हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती है कि नहीं, ये क्या है, बर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी के कारण हमने हेल्पिंग वर्ब की जो पहले जितना भी दिया है वो इसको पूरे के पूरे को हमने WH वर्ड माना है। ठीक है, अब द चिल्ड्रन, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और डिवाइडेड ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो आंसर की जो शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चिल्ड्रन, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे वर डिवाइडेड फिर लिखेंगे हम क्या, into 3 ग्रुप्स। हमको याद क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर में 3 और इनटू ये द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू, ये तो हमको क्वेश्चन में ही दिया द चिल्ड्रन, फिर बार हमने क्वेश्चन से ही लिखा, डिवाइडेड भी क्वेश्चन से ही लिखा, इनटू भी हमने क्वेश्चन से ही लिखा, फिर 3 बस लिखा है, और फिर ग्रुप्स ये भी क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, तो याद क्या करना है सिर्फ हमें 3। तो जो बच्चे हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में WH वर्ड क्या है, हु, ये क्या है हमारा, WH वर्ड है। तो आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी है परंतु अभी भी बता दे रही हूँ कि जब क्वेश्चन में या क्वेश्चन की शुरुआत हु वर्ड से होती है, किस WH वर्ड से, हु WH वर्ड से होती है, तो इसके आंसर को जब हम देते हैं तो हु के प्लेस पर ही जो हमारा आंसर रहता है उस वर्ड को लिखते हैं, फिर उसके बाद एज इट इज हम जो हु के बाद जितना भी हमको क्वेश्चन में दिया होता है पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका कि हु वॉज द 4th बॉय इन द 2nd रो, दूसरी रो में, दूसरी पंक्ति में जो 4थे नंबर पर लड़का खड़ा था वो कौन था। तो कौन था, तो हमें बहुत अच्छे से पता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे दीपक। क्या नाम था उस लड़के का, दीपक। फिर पूरा एज इट इज यहां से लिखेंगे हम, वॉज द 4th बॉय in the second row। दीपक जो है दूसरी पंक्ति में
चौथे नंबर का लड़का, मतलब चौथे नंबर पे जो खड़ा है वो, उसका नाम क्या है? दीपक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में बच्चों ने कौन कौन से गेम खेले या कौन से गेम खेले? तो इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट क्या है? WH वर्ड है, गेम्स, ये दोनों व्हाट गेम्स, यहाँ पर देखो इसकी भी कंडीशन इसकी जैसी ना, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, फिर वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई। तो ऐसे इसमें व्हाट गेम्स, ये पूरा का पूरा ये दोनों वर्ड क्या है? WH वर्ड है। फिर डिड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। द चिल्ड्रन ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। प्ले मेन वर्ब है। ऑन द कंप्यूटर्स ये हमारा क्या है? अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द चिल्ड्रन फिर अगेन डिड हेल्पिंग वर्ब आई, तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब को तो लिखना ही नहीं है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है? प्ले, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। क्या होती है? प्लेड, ईडी लगाते हैं। तो चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स like fast finger, first hit the beginner right and evaluate yourself and vocabulary games on the computers। ठीक है, द चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स, बच्चों ने कुछ लैंग्वेज गेम्स मतलब भाषा के खेल खेले। लाइक जैसे फास्ट फिंगर फास्ट, ये गेम का नाम है। हिट द बिगनर, ये भी एक गेम का नाम है। एंड राइट एंड इवेल्यूट योरसेल्फ, लिखो और अपने आप को एवेल्यूट करो। ठीक है, एंड वोकैबुलरी गेम्स, और शब्दकोश वाले जो गेम्स थे उनको कंप्यूटर में खेला। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन? मल्टीमीडिया लेसन क्या है या मल्टीमीडिया पार्ट क्या है? तो इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट क्या है हमारा? WH वर्ड है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब मल्टीमीडिया लेसन ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो आप एक चीज और याद रखना कि जब क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है, किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से। फिर इसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो आती है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं, एज अ मेन वर्ब यूज की जाती है वो। ठीक है, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम इसको नाम नहीं देंगे, अब हम देंगे इसको क्या? मेन वर्ब। और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे इसी की, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर की शुरुआत हम करेंगे, लिखेंगे आ मल्टीमीडिया लेसन
uses audio visual effects and gives for children to work on it and find the correct answers. A multimedia lesson uses audio visual effects. एक मल्टीमीडिया जो पाठ है वो श्रव्य दृश्य प्रभाव का उपयोग करता है एंड गिव्स चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन इट, और बच्चों को उस पर काम करने का अवसर प्रदान करता है एंड फाइंड द करेक्ट आंसर्स, और उनके जो प्रश्न होते हैं जो भी वो उसमें करते हैं उनका सही उत्तर देता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है कि व्हाट सब्जेक्ट हैड दे प्लान्ड टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को, कौन से विषय को दूसरे बुधवार में सीखने की योजना बनाई थी, दूसरे बुधवार के दिन सीखने की योजना बनाई थी। तो किस सब्जेक्ट को बनाई थी ये हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं ये कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो व्हाट सब्जेक्ट, ये पूरा दोनों ये वर्ड क्या है हमारे WH वर्ड है। ठीक है, हेड ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्लान्ड ये क्या है मेन वर्ब है, टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे ये हमारा क्या है अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा दे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे हम हैड, फिर प्लान्ड, दे हैड प्लान्ड, फिर लिखेंगे टू लर्न, फिर एक वर्ड आपको इसमें भी याद रखना है वो क्या है मैथमेटिक्स। क्या है वो वर्ड मैथमेटिक्स, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। सो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।